इसलिए यीशु मसीह ऐसे नमक नहीं चाहता। चर्च में बहुत है ऐसे चेले बहुत है, ऐसे चेले नहीं चाहता। रोटी खाते हैं चर्च में बैठ के, छुप के खाते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यीशु का नाम लेना है तो सबको बताना है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन आजकल के मसीह लोगों का स्वभाव क्या है? चर्च में कुछ, बाहर कुछ। अपने पड़ोसी को बोलो चर्च में कुछ। मराठी में बोलते हैं देवड़ा दूध बाहर कूद। क्या बोलते हैं? देवड़ा कूद देवड़ा दूध बाहर कूद, मराठी में बोलते हैं। इसका मतलब है कह रहा अंदर कुछ बाहर कुछ। इसका मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चर्च में कुछ है, बाहर जाकर कुछ है। अपने पड़ोसी को बोलो गन्ने जैसा स्वभाव हो जाए। आपने गन्ना देखा है कभी? रेडी पर गन्ना देखा आपने? पिस्ते में जब गर्मी में जब आप गन्ना पीते हैं तो उसी समय गन्ने को कितनी बार पीसते हैं उसमें, 1 बार 2 बार 3 बार, और आप कहते रहते हैं बस कर यार, जूस दे दे यार, क्या इसका सांस काटेगा बुरा, अरे दे दे यार। वो देखो गन्ना निकाल ली जा रहा और बिल्कुल अंदर ही ठुसी जा रहा उस गन्ने को। 1 नहीं 2 नहीं 4 बार 5 बार उसका बिल्कुल रस निकाल दिया उसने, निचोड़ दिया पूरा। तीसरी बार फिर देखो, चौथी बार फिर उसका बिल्कुल कचरा बना दिया उसने, पीस के कचरा बना दिया कि गन्ने का। मान ही नहीं रहा। लेकिन वो आदमी कहता रहा दे दे यार, लेकिन मानता नहीं है। उसमें से फिर भी देखो गन्ने को कितना तड़पाता है, लेकिन गन्ना फिर भी मिठास दे रहा होता है। हालेलुया। आज के मसीह लोगों को थोड़ा सा कोई दुख आ जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर बस में खड़ा होने आ जाए और ऊपर से इनके ऊपर कोई थूक दे, अरे तेरी तो बता देंगे हम कौन है, कहां के हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है थोड़ा सा पिसना आ जाए, थोड़ा सा कोई मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो लोग जो हैं अपना स्वभाव बता देते हैं। हेलो, हम यीशु के नहीं, हम अपने पुरख दाता राम के पोते हैं। हम बता देंगे हम कौन है, हम बता देंगे हम कौन है। तेरे को नहीं पता दाता राम कौन सा राम? मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता देते हैं। कई बार आपका स्वभाव इतना गंदा हो जाता है, इससे कह रहे हैं कि बहुत सारी मसीहत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बिना मिठास वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर ने वहां पे हलवा कचरा नहीं बनवाना आपसे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपका एक स्टैंड हो, स्टैंड। आप अपनी बात से कभी ना मुकरें। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी बात से नहीं मुकरना। यीशु को कोड़े मारे, सुन रहे हो? जब कोड़ा एक मारा तो उसी समय उसकी खाल उतर जाती थी, हड्डियां दिखती थी। 100 मैं कह रहा हूं 150 क्विंटल का, 150 किलो का वो उसके सिर पर रख दिया, स्लीव उसके कंधे पर रख दिया। इतना उसने सहा, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। इसलिए वो चाहता है, कहता आपके अंदर एक स्वभाव हो, आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव हो, अगर कोई काट रहा है आप उसको काटो नहीं, आप उसे मिठास से बात करो। एक आदमी था, वो बिच्छू पानी में डूबता देख रहा था, उसने फटाफट गया और डंडी से निकालने लगा। जब डंडी से निकाला उसे वो बिच्छू, और करता 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 फिर गिर गया पानी में। फिर उसने उठाया, एक बुड्ढा देखकर उसको परेशान हो रहा, कह रहा 7 बार इसने बिच्छू को निकाला, लेकिन कह रहा इसे पकड़ा नहीं जा रहा। बुड्ढा बैठा बैठा देख रहा है, और उसी समय बिच्छू ने उसे 7 बार काटने की कोशिश किया, उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। फिर काटने की कोशिश किया और फिर गिर गया। फिर उसने उठाकर उसे फिर निकाला, बाहर निकाल के रख दिया। एक बुड्ढा आया उसके पास और आकर कहने लगा, कहता है तेरे को पता नहीं है, मौत से खेल रहा है तू, अगर तेरे को काट लेता। कहता है इसका स्वभाव है, कहता है फिर भी मैं इसको बचाता। कहता है इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। कहता मेरा काम है बचाना, इसका काम है काटना। कह रहा आज मसीह लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है आपको काटना, आपको काटना, लेकिन आपका काम है उनके साथ मिठास से उनको बचाना, अपना स्वभाव देना। इसलिए पौलुस कह रहा है इनको उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है कि आपकी जुबान में ऐसे उत्तर हो जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए, वो मिठास से भर जाए, वो जान ले कह रहा ये यीशु मसीह के चेले हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार हैं। याद रखना, घर से एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, जब तक आप घर पर सही नहीं होंगे परमेश्वर बाहर नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि अपनी फैमिली प्रेयर करनी जरूरी है। एलिया ने वो 12 गोत्र के पत्थर उठाकर अपनी फैमिली प्रेयर किया। मैं कह रहा जितना आपका स्वभाव गंदा हो जाए, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में, हालातों में, आप उस स्वभाव को, अगर किसी का गंदा हो रहा है बुरे हालातों में, परिस्थितियों में, तो अपने स्वभाव को मत खराब करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों के ऊपर स्वर्ग से बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. इसकी आवाज खोलो। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. अपना स्वभाव बताने के लिए लोगों को yes. कौन हूं मैं? बिच्छू काटता हूं? नहीं, मैं गन्ना हूं। आप गन्ना बनना है, मिठास देनी है अपने अंदर से। कितना भी आपको कोई तंग करे, कितना भी आपको दुख दे, कितनी भी आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आपको एक मिठास आपके शब्द से निकली। आपका डैडी जो चर्च में नहीं आता, अगले हफ्ते वो चर्च में आएगा यीशु के नाम में। आपका पति जो चर्च में नहीं आता, आपकी मिठास देखकर आएगा चर्च। मैं कह रहा आपका भाई जो नहीं आता, वो आपकी मिठास देखकर 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। गन्ने को बहुत बार पीसना पड़ता है, लेकिन याद रखना अगले साल वो जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में।
आपके विश्वास के अनुसार आएगा। आमीन बोलने वाले आमीन। क्या विश्वास करते हैं आपकी मिठास आए बाहर? यस। आए कि नहीं? Yes. देखो कनानी स्त्री हो सकता था भाग सकती थी वो, क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वो चंगाई लेने के लिए आई तो वॉलंटियरों ने उसको कड़वा बोल दिया और कहा चल भाग जा यहाँ से। कहां से आई तू? उसको डांटा और उसने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन यीशु ने भी उसको कड़वे बोल कहे। और जब यीशु ने उसको कड़वे बोल कहे, डांटा उसको, यीशु मसीह उसे चेक कर रहा था और उसी समय उसने कहा ये रोटी कुत्तों के लिए। उसने कहा कुत्ते भी चूरा चार खा लेते हैं, बचा हुआ खा लेते हैं, कह रही मुझे कुत्ता समझ के ही दे दे। यीशु मसीह ने देखा उसके बोल में विश्वास है और मिठास है। उसने कहा जा आज से तेरी लड़की चंगी हो जाए यीशु के नाम में। याद रखना करा कि वो इजरायली नहीं है, वो कनानी स्त्री है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दिया। क्यों कर दिया? मैं कह रहा हूं आज आप कोई शुरू से क्रिश्चियन नहीं है, आप ईसाई नहीं है शुरू से, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर दया क्यों किया? क्योंकि आज जितने लोग बदलते चले जाएंगे अपने स्वभाव में, उन्हें यीशु, उनके ऊपर यीशु दया करता चला जाएगा यीशु के नाम में। कह रहा आज से अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को काटना बंद करूंगी। रोज काटते हैं, चाय मांग लो, क्या सवेरे सवेरे चाय, इनकी पत्नी से आलू के परोठे मांग लो, सवेरे ऐसे जवाब देती हैं अरे कल तो खाए थे आलू के परोठे। माँ से मांग लो, माँ से जवाब देती है अरे कल तो खाए थे। प्यार से बता दे बेटे ज्यादा नहीं खाते मोटा हो जाएगा, प्यार से समझा दे। ऐसे बोलती है कल तो खाए थे, बेईमान कहीं का। आप अगर काटते हैं अपने पति को, बेचारा काम से आता है और शाम को सीधा ही, पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? प्रचार भी सुना हुआ है, लेकिन उनको पता है, डर भी होता है प्रभु का। जब वो पति घर में आता है उनको पता है मसीह है, और जब 5 मिनट के लिए घर आएगा तो उसी समय उसको पानी पिलाएगी और अंदर अंदर चलता रहेगा पी लिया जल्दी जल्दी आ जा। वो आएगा बिस्तर में बैठेगा, बैठ गया जल्दी से बस मेरी बात सुन ले, अंदर अंदर करती रहेगी। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया फिर उसके बाद पारा फिर काटना स्टार्ट करेगी उसको। कि पहले वचन पूरा कर दिया, बाद में काटूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। आपको समझना है, आपको तब भी मीठे ही रहना है। अगर वो रात को एक रात बात नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, बेचारा थका होगा, मैं भी किसी को सुना रहा हूँ, 3 कर रहा होगा, 4 बार नहीं कर रहा होगा, 5 बार नहीं कर रहा होगा, 6 बार नहीं कर रहा होगा, अरे कभी तो करेगा बात। तू शांति रख भगवान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अरे हाँ के ना, मिठास आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। जब आप काटेंगे सामने वाला क्या छोड़ेगा? अरे छोड़ेगा। आप मारेंगे सामने वाला छोड़ेगा। हलवा समझा क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपना स्वभाव नहीं देना, आपको बताना ये काटता है, ये हलवा देता है, ये मारता है, कांग्रेस का निशान छापता है, भाई कैसा भी है, लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हम यीशु के नमक हैं, हम खड़े रहेंगे, हम काटेंगे नहीं, हम मिठास से बोलेंगे यीशु के नाम में। अगर आप मिठास से बोल रहे हैं चर्च, आज ही आपकी फैमिलियों में बेदारी आएगी, आज ही आपकी फैमिलियों में प्रेम आएगा, शांति आएगी, आपके बच्चे आपके साथ चर्च आएंगे। चर्च आमीन। गलती माँ बाप की भी है, और जिनके माँ बाप चर्च नहीं आते हैं उन बच्चों की भी है, वो काटते हैं मसीह में जाने के बाद। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता इनको बता ये काटना छोड़ें। नाटक करते हैं, मैंने कहा 6 दिन ठीक रहते हैं, 7वें दिन ठीक रहते हैं, 6 दिन खराब रहते हैं, काटते हैं घर जाकर। आपको काटना नहीं है। अगर आपको काटना है, तोरी बहुत है, भिंडी बहुत है, घर में घिया बहुत है, औरतें उस पर गुस्सा निकालो जाकर। आपको मसीह में आने के बाद आपको काटना नहीं, सिर्फ छांटना है अपने आप को। पेड़ को छांटा जाता है, जिस पेड़ को छांटते हैं उसकी ग्रोथ होती है, याद रखना। अपने आप को रोज बाइबल पढ़ना और शीशे में मुंह देखना, अपने आप को छांटना है। अगर आप छांट लें तो याद रखना बीमार नहीं पड़ेगा एक भी जन, यहाँ से चंगा होकर जाएगा हर एक जन। इसलिए यीशु मसीह ऐसे नमक नहीं चाहता। चर्च में बहुत है ऐसे चेले बहुत है, ऐसे चेले नहीं चाहता। रोटी खाते हैं चर्च में बैठ के, छुप के खाते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ यीशु का नाम लेना है तो सबको बताना है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन आजकल के मसीह लोगों का स्वभाव क्या है? चर्च में कुछ बाहर कुछ। अपने पड़ोसी को बोलो चर्च में कुछ। मराठी में बोलते हैं देवड़ा दूध बाहर कूद। क्या बोलते हैं? देवड़ा कूद, देवड़ा दूध बाहर कूद, मराठी में बोलते हैं। इसका मतलब है कि अंदर कुछ बाहर कुछ। इसका मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चर्च में कुछ है, बाहर जाकर कुछ है। अपने पड़ोसी को बोलो गन्ने जैसा स्वभाव हो जाए। आपने गन्ना देखा है कभी? रेडी पर गन्ना देखा आपने? पिस्ते में जब गर्मी में जब आप गन्ना पीते हैं तो उसी समय
गन्ने को कितनी बार पीसते हैं उसमें, 1 बार 2 बार 3 बार, और आप कहते रहते हैं बस कर यार, जूस दे दे यार, क्या इसका सांस काटने का बुरा है, दे दे यार। वो देखो गन्ना निकाल ली जा रहा, निकाल ली जा रहा, और बिल्कुल अंदर ही ठुसी जा रहा उस गन्ने को। 1 नहीं 2 नहीं 4 बार 5 बार उसका बिल्कुल रस निकाल दिया उसने, निचोड़ दिया पूरा। तीसरी बार फिर देखो, चौथी बार फिर उसका बिल्कुल कचरा बना दिया उसने, पीस पीस के कचरा बना दिया कि गन्ने का, मान ही नहीं रहा। लेकिन वो आदमी कहता रहा दे दे यार, दे दे यार, लेकिन मानता नहीं है। उसमें से फिर भी देखो गन्ने को कितना तड़पाता है, लेकिन गन्ना फिर भी मिठास दे रहा होता है। हालेलुया। आज के मसीह लोगों को थोड़ा सा कोई दुख आ जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर बस में खड़ा होने आ जाए और ऊपर से इनके ऊपर कोई थूक दे, थू अरे तेरी तो बता देंगे हम कौन है, कहां के हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है थोड़ा सा पिसना आ जाए, थोड़ा सा कोई मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, तो लोग जो हैं अपना स्वभाव बता देते हैं। हेलो, हम यीशु के नहीं, हम अपने पुरख दाता राम के पोते हैं। हम बता देंगे हम कौन है, हम बता देंगे हम कौन है। तेरे नहीं पता दाता राम कौन सा राम, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता देते हैं। कई बार आपका स्वभाव इतना गंदा हो जाता है, इससे कह रहे हैं कि बहुत सारी मसीहत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बिना मिठास वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, याद रखना। परमेश्वर ने वहां पे हलवा कचरा नहीं बनवाना आपसे, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपका एक स्टैंड हो, स्टैंड। आप अपनी बात से कभी ना मुकरें। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी बात से नहीं मुकरना। यीशु को कोड़े मारे, सुन रहे हो, जब कोड़ा एक मारा तो उसी समय उसकी खाल उतर जाती थी, हड्डियां दिखती थी। 100 मैं कह रहा हूं 150 क्विंटल का, 150 किलो का वो उसके सिर पर रख दिया, स्लीप उसके कंधे पर रख दिया, इतना उसने सहा। लेकिन उसके मुंह से क्या निकला, उसने कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। इसलिए वो चाहता है, कहता आपके अंदर एक स्वभाव हो, आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव हो, अगर कोई काट रहा है आप उसको काटो नहीं, आप उसे मिठास से बात करो। एक आदमी था, वो बिच्छू पानी में डूबता देख रहा था, उसने फटाफट गया और डंडी से निकालने लगा। जब डंडी से निकाला उसे वो बिच्छू, और करता 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 फिर गिर गया पानी में। फिर उसने उठाया, एक बुड्ढा देखकर उसको परेशान हो रहा, कह रहा 7 बार इसने बिच्छू को निकाला, लेकिन कह रहा इसे पकड़ा नहीं जा रहा। बुड्ढा बैठा बैठा देख रहा है, और उसी समय बिच्छू ने उसे 7 बार काटने की कोशिश किया, उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। फिर काटने की कोशिश किया और फिर गिर गया। फिर उसने उठाकर उसे फिर निकाला, बाहर निकाल के रख दिया। एक बुड्ढा आया उसके पास और आकर कहने लगा, कहता है तेरे को पता नहीं है, मौत से खेल रहा है तू, अगर ये तेरे को काट लेता। कहता है इसका स्वभाव है, कहता है फिर भी मैं इसको बचाता। कहता है इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। कहता मेरा काम है बचाना, इसका काम है काटना। कह रहा आज मसीह लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है आपको काटना, आपको काटना, लेकिन आपका काम है उनके साथ मिठास से उनको बचाना, अपना स्वभाव देना। इसलिए पौलुस कह रहा है इनको उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है कि आपकी जुबान में ऐसे उत्तर हो जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए, वो मिठास से भर जाए, वो जान ले कह रहा ये यीशु मसीह के चेले हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार हैं। याद रखना, घर से एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, जब तक आप घर पर सही नहीं होंगे परमेश्वर बाहर नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि अपनी फैमिली प्रेयर करनी जरूरी है। एलिया ने वो 12 गोत्र के पत्थर उठाकर अपनी फैमिली प्रेयर किया। मैं कह रहा जितना आपका स्वभाव गंदा हो जाए, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में, हालातों में, आप उस स्वभाव को, अगर किसी का गंदा हो रहा है बुरे हालातों में, परिस्थितियों में, तो अपने स्वभाव को मत खराब करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों के ऊपर स्वर्ग से बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. इसकी आवाज खोलो। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. अपना स्वभाव बताने के लिए लोगों को? yes. कौन हूं मैं? बिच्छू काटता हूं? नहीं, मैं गन्ना हूं। आप गन्ना बनना है, मिठास देनी है अपने अंदर से। कितना भी आपको कोई तंग करे, कितना भी आपको दुख दे, कितनी भी आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आपको एक मिठास आपके शब्द से निकली। आपका डैडी जो चर्च में नहीं आता, अगले हफ्ते वो चर्च में आएगा यीशु के नाम में। आपका पति जो चर्च में नहीं आता, आपकी मिठास देखकर आएगा चर्च। मैं कह रहा आपका भाई जो नहीं आता, वो आपकी मिठास देखकर 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। गन्ने को बहुत बार पीसना पड़ता है, लेकिन याद रखना अगले साल वो जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके विश्वास के अनुसार आएगा। आमीन बोलने वाले क्या विश्वास करते हैं आपकी मिठास आए बाहर? yes. आए कि नहीं? yes. देखो कनानी स्त्री हो सकता था, भाग सकती थी वो, क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वो चंगाई लेने के लिए आई तो वॉलंटियरों ने उसको कड़वा बोल दिया और कहता भाग जाए से, कहां से आई तू? उसको डांटा और उसने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन यीशु ने भी उसको कड़वे बोल कहे। और जब यीशु ने उसको कड़वे बोल कहे, डांटा उसको, यीशु मसीह उसे चेक कर रहा था और उसी समय उसने कहा ये रोटी कुत्तों के लिए। उसने कहा कुत्ते भी चूरा चार खा लेते हैं, बचा हुआ खा लेते हैं, कह रही मुझे कुत्ता समझ के ही दे दे। यीशु मसीह ने देखा उसके बोल में विश्वास है और मिठास है,
उसने कहा जा आज से तेरी लड़की चंगी हो जाए यीशु के नाम में। याद रखना, कह रहा कि वो इजरायली नहीं है, वो कनानी स्त्री है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दिया। क्यों कर दिया? मैं कह रहा हूँ आज आप कोई शुरू से क्रिश्चियन नहीं है, आप ईसाई नहीं है शुरू से, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर दया क्यों किया? क्योंकि आज जितने लोग बदलते चले जाएंगे अपने स्वभाव में, उन्हें यीशु, उनके ऊपर यीशु दया करता चला जाएगा यीशु के नाम में। कह रहा आज से अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को काटना बंद करूंगी। रोज काटते हैं, चाय मांग लो, क्या सवेरे सवेरे चाय, इनकी पत्नी से आलू के परोठे मांग लो, सवेरे ऐसे जवाब देती हैं, अरे कल तो खाए थे आलू के परोठे। माँ से मांग लो, माँ से जवाब देती है, अरे कल तो खाए थे। प्यार से बता दे बेटे ज्यादा नहीं खाते, मोटा हो जाएगा, प्यार से समझा दे। ऐसे बोलती है कल तो खाए थे, बेईमान कहीं का। आप अगर काटते हैं अपने पति को, बेचारा काम से आता है और शाम को सीधा ही, पता क्या करती हैं आजकल की औरतें, प्रचार भी सुना हुआ है, लेकिन उनको पता है, डर भी होता है प्रभु का। जब वो पति घर में आता है, उनको पता है मसीह है, और जब 5 मिनट के लिए घर आएगा तो उसी समय उसको पानी पिलाएगी, और अंदर अंदर चलता रहेगा, पी लिया, जल्दी जल्दी आ जा। वो आएगा, बिस्तर में बैठेगा, बैठ गया, जल्दी से बस मेरी बात सुन ले, अंदर अंदर करती रहेगी। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद पारा, फिर काटना स्टार्ट करेगी उसको। कि पहले वचन पूरा कर दिया, बाद में काटूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। आपको समझना है, आपको तब भी मीठे ही रहना है। अगर वो रात को 1 रात बात नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, बेचारा थका होगा, मैं भी किसी को सुना रहा हूँ, 3 कर रहा होगा, 4 बार नहीं कर रहा होगा, 5 बार नहीं कर रहा होगा, 6 बार नहीं कर रहा होगा, अरे कभी तो करेगा बात। तू शांति रख भगवान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अरे हाँ के ना, मिठास आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। जब आप काटेंगे, सामने वाला क्या छोड़ेगा? अरे छोड़ेगा। आप मारेंगे, सामने वाला छोड़ेगा। हलवा समझा क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपना स्वभाव नहीं देना, आपको बताना ये काटता है, ये हलवा देता है, ये मारता है, कांग्रेस का निशान छापता है, भाई कैसा भी है, लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, हम यीशु के नमक हैं, हम खड़े रहेंगे, हम काटेंगे नहीं, हम मिठास से बोलेंगे यीशु के नाम में। अगर आप मिठास से बोल रहे हैं चर्च, आज ही आपकी फैमिलियों में बेदारी आएगी, आज ही आपकी फैमिलियों में प्रेम आएगा, शांति आएगी, आपके बच्चे आपके साथ चर्च आएंगे। चर्च गलती माँ बाप की भी है, और जिनके माँ बाप चर्च नहीं आते हैं उन बच्चों की भी है, वो काटते हैं मसीह में जाने के बाद। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता है इनको बता ये काटना छोड़ें। नाटक करते हैं, मैंने कहा 6 दिन ठीक रहते हैं, 7वें दिन ठीक रहते हैं, 6 दिन खराब रहते हैं, काटते हैं घर जाकर। आपको काटना नहीं है। अगर आपको काटना है, तोरी बहुत है, भिंडी बहुत है, घर में घिया बहुत है, औरतें उस पर गुस्सा निकालो जाकर। आपको मसीह में आने के बाद आपको काटना नहीं, सिर्फ छांटना है अपने आप को। पेड़ को छांटा जाता है, जिस पेड़ को छांटते हैं उसकी ग्रोथ होती है, याद रखना। अपने आप को रोज बाइबल पढ़ना और शीशे में मुंह देखना, अपने आप को छांटना है। अगर आप छांट लें तो याद रखना बीमार नहीं पड़ेगा, एक भी जन यहाँ से चंगा होकर जाएगा, हर एक जन।